साथियों, आज हमारे सामने त्रिमूर्ति हैं और त्रिमूर्ति कहते हैं भाई पीपल नीम बड़ का जो मेल होता है ना, बड़ा ज्ञानी, वहाँ से ज्ञान निकलता है। तो सबसे पहले हमारे RS शोकन जी हैं, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं और परम संत रामपाल जी के परम भक्त हैं, उनके चेले भी कह सकते हैं। और कबीर दास की वाणी का ये प्रचार करते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं कबीर जी को। और दूसरे हमारे साथी हैं तिलकराज मिगलानी जी, इनको भी आप किसी नाम का देने की जरूरत नहीं है। और हमारे सामने शिक्षाविद वीरेंद्र जी खड़े हैं, रिटायर्ड हैं। तो तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिज्ञासु जो तिलकराज मिगलानी जी अपने परम भक्त RS शोकन जी से अपना कुछ सवाल करना चाहते हैं। नमस्कार जी शोकन साहब। सत साहिब शोकन साहब, मेरी हमेशा कोशिश रहती है एक स्टूडेंट की तरह से, क्योंकि स्टूडेंट के सवाल होते हैं। तो वैसे ही मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, जैसे उसका सरलार्थ आप ही करेंगे। जैसे कहते हैं कि कबीर जिंदा रख फ़कीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख फ़कीर जिंदा रख, बन जा चाहे सुल्तान लेकिन दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का तीर जिंदा रख, हार जा चाहे सब कुछ ज़िंदगी में वीरेंद्र जी लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो मैं चाहूँगा शोकन साहब थोड़ा सा इस वाणी को थोड़ा ताकि सभी को थोड़ा समझ में आ जाए भाई इस वाणी का सार क्या है। सत साहिब जी, सत साहिब, सतगुरुदेव की जय हो। जय हो। सबसे पहले तो मैं इस भाई प्रश्नकर्ता का उत्तर दूंगा। इन्होंने कहा कि भी ये कबीर पंथी हैं और ये कबीर साहब को भगवान मानते हैं। हम नहीं मानते, हमारे बिना चारों धर्म ग्रंथों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान हैं। जो सदग्रंथों के अंदर पूरी वाणी लिखी है, प्रमाणित ज्ञान है, ये 100% सत्य है। कबीर इज गॉड। ठीक जी। सेकेंडली जो आपने प्रश्न किया है, परमात्मा ने इसके बारे में कहा है कि भाई हमेशा आप राजा भी बनो, चाहे भिखारी भी बनो, चाहे कुछ भी बनो, चाहे आपको अपनी हार भी नजर आती हो, परमात्मा को यानी कि संतों से दूर नहीं जाना और उस कबीर परमात्मा की भक्ति करना। आपको अपनी हार भी नजर आती है तो आपकी जीत भी होगी। तो इसलिए कभी भी आप परमात्मा को नहीं भूलना, चाहे आपको यहाँ कितने भी बेनिफिट हो, कितने भी लाभ होते हों, परमात्मा से दूर नहीं जाना, उसको हृदय में रखना, इसका आपको लाभ होगा। कभी विश्वास नहीं छोड़ना, कभी विश्वास नहीं छोड़ना। हाँ, और हमेशा विश्वास को बनाए परमात्मा को विश्वास को बनाए रखना। ये सोच के कि कहीं आपका किसी प्रकार की या छोटी मोटी हानि होगी या कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई चोट पेट छोटी मोटी लग भी गई और आप ये समझ के कि भाई मैं तो इस शरण में था, मेरे साथ ये ऐसा हो गया, वो ज्यादा होना था, वो परमात्मा ने हल्का करके तार दिया। और कभी घमंड में नहीं लगता, कभी घमंड नहीं करना चाहिए है। इसके बारे में कहा परमात्मा ने, राजपाट त्यागना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बिडाई ईर्षा दुर्लभ है। ये इंसान यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर अपनी मान बिडाई और दूसरे की निंदा में लगा रहता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए है। और कभी अपने घमंड में नहीं करना चाहिए। घमंड क्या है, यहाँ किस चीज का है? एक मिट्टी का शरीर है, सांसा है उधार, घमंड किस बात का, यहाँ सब है काल के कर्जदार। ये बहुत ही सुंदर बात कही है। और एक अपने ओम प्रकाश चौहान जी हैं, शायद आप सभी जानते होंगे, वे बड़े सामाजिक आदमी हैं। एक पंक्ति मुझे याद आती है, बिल्कुल सर। हे हरि हमको सद्बुद्धि दें, नित्य नेक विचार गहे हम, तुमसे तन त्यागे मिलेंगे, अभी परहित में मगन रहे हम। तो आज की हमारे शोकन जी ने, कबीर साहब ने दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से तरह तरह की वाणियों का परमात्मा ने कहा है कि इतना 33 अरब ज्ञान बाख्या, सार शब्द गुप्त ही रखा। अच्छा जी। कितना ज्ञान हम बाख्या जितना बाड़ू रेत, और इन 84 के डोरा के एक ना गई हेत, इनके फिर भी समझ में नहीं आती है। और चारों धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं, कुरान शरीफ में देखो, बाइबल में देखो, गीता में देखो, चारों वेदों में देखो, और जो है गुरु ग्रंथ साहिब में देखो, है कबीर साहब परमात्मा है। अगर हम उसकी साधना करते हैं, ये कंपलसरी है, आपको अवश्य लाभ होंगे और मुक्ति भी बहुत आपने गागर में सागर भर दिया जी, फिर लोग ज्यादा उलझ जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ज्ञान देते रहो। सत साहिब जी, बहुत बहुत